बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नैनतारा हेल्थ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मज़ेदार और ताकतवर फल के बारे में जो गर्मियों में अल्लाह की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुबानी की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एप्रिकॉट। ये छोटा सा फल अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद छुपाए हुए हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि खुबानी आपके दिल, आपकी आँखें, जिल्द, हाज़मे और यहाँ तक कि खून की कमी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, खुबानी में विटामिन ए पाया जाता है जो आँखों की रोशनी के लिए निहायत अहम है। यह आँखों के पट्टों को मजबूत करता है और उम्र के साथ आने वाली बिनाई की कमज़ोरी को रोकता है। रात को कम दिखने या आँखों के खुश्क होने की शिकायत में भी मुफीद है। खुबानी में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट दिल के खलियों की मरम्मत करते हैं और ये दिल को तरोताज़ा और झुर्रियों से पाक रखते हैं। खुबानी का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो जल्द के लिए नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है। खुबानी में फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है जो हाजमे को बेहतर करती है और कब्ज़ से भी निजात मिलती है। ख़ास तौर पे खुश्क खुबानियाँ रात को भिगोकर सुबह खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये पेट साफ़ रखती हैं और गैस या भारीपन का एहसास दूर करती हैं। खुबानी में आयरन की मिकदार मौजूद होती है जो खून की कमी यानी एनीमिया के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। ये खून बनाने वाले अज्जा को फ़ाल करती हैं और जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील को बेहतर बनाती हैं। ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो चलें, जिससे पहले मैं आपको खुबानी का खाने का सही तरीका बता देती हूँ। खाने का सही तरीका ये है कि 1 कप पानी में आप 3 से 4 खुबानियाँ लें, उसको वॉश करें। जो खुश्क खुबानियाँ हैं उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद इसको भिगो दें और इसको ढक के रात भर के लिए रख दें। सुबह के वक्त आप इसको चाहें तो इसका 1 गिलास या आधा गिलास इसका शेक बना लें और इसमें आपने चीनी नहीं डालना है, बिल्कुल सादा आपने बनाना और ऐसे ही पी लेना है। अगर आपको वो सब नहीं करना, टाइम नहीं है आपके पास, तो आपने ये 3 से जो 4 खुबानियाँ जो भिगोई हैं इसको आप अच्छे से चबा कर खा लें और इसका जो पानी है ना वो आप पी सकते हैं क्योंकि वो आपकी आयरन की कमी को दूर करेगा। सही जी, खुबानी के जो बीज का तेल है ना जिल्द पर लगाने से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन खाने में एहतियात आपको करनी है। और तो कुछ एहतियाती तदाबीर कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटी सी है। वो ये है कि शुगर के जो मरीज़ हैं ना खुश्क खुबानी को खा सकते हैं लेकिन कम मिकदार में, ज़्यादा नहीं खानी। इसके अलावा जो ताज़ा खुबानी है वो भी वो खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका शुगर किस लेवल पर है, किस यानी टाइप 1 है, टाइप 2, उसके हिसाब से आप अपने डॉक्टर से पूछ कर जब आप इसको खा सकते हैं। वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि कुदरती मिठास उसके अंदर होती है और शुगर वालों के लिए वो नुकसानदेह हो सकती है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। तो दोस्तों, खुबानी सिर्फ जायके में ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी ख़जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि आप खुबानी किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप उसको भिगोकर खाना पसंद करते हैं या उसका शरबत बनाकर पीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? उम्मीद करती पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल नैनतारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वक्त तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।